वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज यूज ऑफ एडवर्ब क्लास के बारे में समझेंगे। लिखा है एडवर्ब क्लासेज जो है उन इनफाइनाइट वर्ब को क्वालिफाई करने का कार्य करते हैं जो प्रिंसिपल क्लास में जो है पहले से यूज किए जाते हैं। जैसे एडवर्ब क्लास के द्वारा जो है क्या किया जाता है, टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, रीजन के बारे में, कंपेरिजन के बारे में, रिजल्ट, पर्पज, कंडीशन, सपोजिशन अथवा कंसेशन आदि का जो है भाव जो है प्रकट होता है। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, इसके बारे में अब हमको हेडिंग डालना है, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम को जो है वो सबऑर्डिनेट क्लास कंजक्शन जो व्हेन होता है, व्हेन एवर होता है, व्हेन व्हाइल होता है, आफ्टर, बिफोर, सिंस आदि से जो है प्रकट किया जाता है। अब जैसे हमको अब इसमें लिखना है सेपरेट सेंटेंस। सेपरेट सेंटेंस क्या दिया है, सेपरेट सेंटेंस क्या दिया है, आई वाज ईटिंग, आई वाज ईटिंग एन एप्पल, फुल स्टॉप, माई सिस्टर केम टू मी। अब देखिए इसको कंबाइन करेंगे, कंबाइंड सेंटेंस बनाएंगे तो क्या लिखा है, अब वेन का प्रयोग करते हैं, आदि से प्रकट किया जाता है तो यहां पर वेन लगाएंगे, लिखेंगे वेन माई सिस्टर, वेन माई सिस्टर केम टू मी, वेन माई सिस्टर केम टू मी आई वाज ईटिंग एन एप्पल। अब देखिए यह कामा है, आई वाज ईटिंग एन एप्पल, मैं आम खा रहा था, माई सिस्टर केम टू मी, मेरी सिस्टर मेरे पास आई। तो कंबाइंड सेंटेंस बनाए तो व्हेन माई सिस्टर केम टू मी, जब मेरी सिस्टर मेरे पास आई, आई वाज ईटिंग एन एप्पल, मैं एक एप्पल सेब खा रहा था। जब मेरी सिस्टर मेरे पास आई, मैं सेब खा रहा था। तो यहाँ पर वेन के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसको कंबाइंड सेंटेंस करके बनाया जा रहा है। उपरोक्त सेंटेंस में वेन जो है वो क्या है, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है। जब आई तो मतलब कोई ना कोई समय रहा होगा, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है, वेन का प्रयोग किया गया है। वाला देख दिया है, अगला है एडवर्ब क्लास ऑफ, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब स्थान की बात हो रहा है। अब देखिए एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस को क्या करते हैं, सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन व्हेन तथा व्हेन एस से प्रदर्शित करते हैं। व्हेन तथा व्हेन एस से प्रदर्शित किया जाता है। व्हेन तथा वेयर है, सॉरी वेयर, वेयर तथा वेयर ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर वेयर बोलेंगे, वेयर मतलब कहाँ होता है, कंबाइंड से जो है सेपरेट सेंटेंस बनाएंगे, आई वाज स्टैंडिंग, आई वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड, आई वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड, माई फादर लेफ्ट मी देयर। अब देखिए क्या कहते थे प्लेस के द्वारा, प्लेस में कंबाइंड सेंटेंस बनाएंगे तो आई वाज स्टैंडिंग, आई वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड, आई वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड वेयर माई फादर लेफ्ट मी, फुल स्टॉप। अब देखिए आई वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड, मैं रोड पर खड़ा था, आई माई फादर लेफ्ट मी देयर, जहां मेरे पिता ने मुझे छोड़ा था। तो आई वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड, मैं रोड पर खड़ा था, वेयर जहां मेरे पिता ने मुझे छोड़ा था। यहाँ वेयर जो है शॉर्ट डब्ल्यू छोटा है, वेयर। तो यहाँ पर किसका, वेयर का प्रयोग जो है एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, मैं कोई ना कोई स्थान पर जो खड़ा था वो कोई ना कोई स्थान होगा, यहाँ पर इसलिए इसका प्रयोग कर रहा है वेयर का। तो वेयर का हो जाएगा एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस हो जाएगा। अगला देखिए दिया है
एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, रीजन मतलब कारण होता है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, कॉज, कॉज मतलब कारण को सबऑर्डिनेट कंजक्शन में जो है वो क्या करते हैं, बिकॉज से, एज से, सिंस से, दैट से आदि से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब ये कंबाइन सेपरेट सेंटेंस बनाएंगे, आई डिड नॉट बाई इट, फुल स्टॉप, आई डिड नॉट लाइक इट्स कलर, यहां पर हो गया। तो यहां पर क्या दिया है, रीजन, कारण क्या है, आई डिड नॉट बाई, मैं इसे खरीद नहीं सकता, मैं इसे नहीं खरीदता हूं। आई डिड नॉट लाइक इट कलर, मुझे इसका कलर पसंद नहीं, तो नहीं था, सॉरी डिड लगा है, पास्ट है। तो यहां पर जो है लिखा है आई, अब कारण क्या था, कारण यह था कि मैं उसने इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उसको कलर उसका पसंद नहीं था। तो आई डिड नॉट बाई इट। अब क्यों, तो क्यों के लिए इसका प्रयोग, क्योंकि, क्योंकि लिए किसका प्रयोग करते हैं, बिकॉज का, BECAUSE, बिकॉज जाएगा, बिकॉज आई डिड नॉट लाइक इट्स कलर। अब यहां पर इट्स लिखा है तो जो ये कंफर्म हो गया कोई ना कोई क्या है, बेजान वस्तु है। तो आई डिड नॉट बाई इट, मैं उसको खरीद नहीं सका, बिकॉज यहां पर इट लगा है, बिकॉज आई डिड नॉट लाइक इट कलर, क्योंकि मुझे इसका कलर पसंद नहीं था। तो बिकॉज जो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा, मतलब कारण क्या है, एडवर्ब रीजन का तो होता है कारण। तो कारण क्या है कि मतलब उसने इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उसको उसका पसंद कलर नहीं था, एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। अब अगला देखिए दिया है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन दो पार्ट में डिग्री एवं मैनर विभाजित किया जाता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन आप डिग्री और सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन को देन तथा रिलेटिव एडवर्ब एज से प्रदर्शित किया जाता है। अब एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, ही इज, भाई देन लगता है तो वो क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और रिलेटिव एडवर्ब जो है एज से किया जाता है। ही इज स्टूपिड, ही इज स्टूपिड, he is equally lazy। अब देखिए यहां पर लिखा है he is as stupid as he is lazy। अब देखिए ऊपर सेंटेंस में एज जो है यहां पर एक एज दिया है और एक है, दो एज दिया है। एज के द्वारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ही इज एज स्टूपिड, और इतनी स्टूपिड होने के साथ साथ लेजी भी है, वह स्टूपिड होने के साथ साथ लेजी भी है। तो यहाँ पर जो है स्टूपिड के बाद जो उसकी और क्या है कि लेजी भी है। लेजी मतलब होता है बोल सकते हैं सुस्त है, और स्टूपिड मतलब मूर्ख बोल सकते हैं। यहाँ पर एज के द्वारा जो है वो डिग्री को कंपैरिजन किया जा रहा है। ये बोल सकते हैं ये पॉजिटिव डिग्री के तरह यूज करके इसको बनाते हैं। अब वाला देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर। तो मैनर क्या है, रिलेटिव एडवर्ब एज से प्रदर्शित किया जाता है। मैनर रहता है। तो अब सेपरेट वाक्य है, इट ऑल एंडेड फुल स्टॉप, आई एक्सपेक्टेड द सेम। इट ऑल एंडेड सभी खत्म हो गया, मैंने ऐसा उम्मीद किया था। तो यहां पर कंबाइन जब करेंगे देंगे इट ऑल एंडेड एज, जैसा कि एज आई एक्सपेक्टेड, यहां फुल स्टॉप कर देंगे। अब देखिए इट ऑल एंडेड सब खत्म हो गया, आई एक्सपेक्टेड से मैंने ऐसा ही सेम जो है ये क्या किया था, एक्सपेक्ट किया था। तो इसको जब आप कंबाइन करेंगे इट ऑल एक्सपेक्टेड
इट ऑल इंडेड, सभी खत्म चीज होगी, एज के द्वारा, जैसा कि आई एक्सपेक्टेड, मैंने उम्मीद किया था। तो एज जो है एडवर्ब क्लॉज अब क्या हो जाएगा, यहाँ कंपैरिजन हो जाएगा। अब अगला देखिए दिया है एज जो है कंपैरिजन। अब अगला देखिए दिया एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट मतलब क्या होता है, परिणाम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट को सबऑर्डिनेट कंजक्शन दैट से प्रदर्शित किया जाता है एवं प्रिंसिपल क्लॉज में सो अथवा सच का यूज किया जाता है। अब देखिए एग्जांपल है ही रन्स वेरी फास्ट, आई कैन नॉट कैच हिम। ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा, आई कैन नॉट कैच हिम, मैं उसको पकड़ नहीं सकता हूं, वो बहुत तेज दौड़ता है कि मैं उसको पकड़ नहीं सकता हूं। तो यहां पर हो जाएगा ही रन्स सो फास्ट, वो इतना तेज दौड़ता है कि दैट से बताया जुड़ा जाएगा, दैट आई कैन नॉट कैच हिम। यहां पर जो है ही रन्स सो फास्ट, वो इतना तेज दौड़ता है कि हम उससे पकड़ नहीं सकते हैं। तो यहां पर जो है सो दैट से जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, भाई रिजल्ट क्या है, सो दैट जो है रिजल्ट प्रदर्शित का रिजल्ट क्या है कि वो इतना तेज दौड़ता है। तो तेज जब दौड़ता है तो क्या रिजल्ट बनता है कि वो लोग उसको पकड़ नहीं सकते हैं। तो यहां पर जो सो दैट जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अगला देखिए दिया है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। क्या दिया है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज को सबऑर्डिनेट कंजक्शन सो दैट, इन ऑर्डर दैट तथा लेट्स से जो है प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर लिखेंगे ही प्लेड वेल, he could he played well, उसने अच्छा खेला, he could win the match, वो मैच जीत सकते थे। तो यहां पर हो जाएगा कंबाइंड सेंटेंस बनाएंगे कि he played well so that he played well so that he could win the मैच। यहां पर ही प्लेड वेल, उन्होंने अच्छा खेला, ही कुड विन द मैच, वो मैच जीत सकते थे। ही प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला ताकि ही कुड विन द मैच। यहां पर सो दैट जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज हो जाएगा। अगला देखिए दिया है अगला देखिए दिया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन क्या दिया है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को सबऑर्डिनेट कंजक्शन वेदर से, इफ से, अनलेस से जो है प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर लिखेंगे इट मे रेन, वी शैल स्टे एट होम। बारिश हो सकती है, हम लोगों को घर पर ही रुकना चाहिए या घर पर ही रुकना चाहिए था। इफ इट रेन, यदि बारिश होती है तो वी शैल स्टे एट होम। यहां पर दिया है। तो उपरोक्त सेंटेंस में इफ जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन क्या दिया है कि अगर बारिश होती है तभी वो लोग रुकेंगे, अन्यथा वो लोग रुकेंगे नहीं। तो इसमें जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफ जो है क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो जाएगा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ
सपोजिशन दिया है, एडवर्ब क्लॉज सपोजिशन है कंजक्शन को सबऑर्डिनेट कंजक्शन दो से, आल्दो से, इवन, इफ आदि से प्रदर्शित किया जाता है। अब कंबाइंड सेंटेंस है आई एम एजुकेटेड, अनएजुकेटेड है, आई एम अनएजुकेटेड फुल स्टॉप, आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट फुल स्टॉप हो जाएगा। अब यहां पर जब इसको आता है आई एम दो आई एम अनएजुकेटेड, आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट। यद्यपि मैं अनएजुकेटेड हूं, लेकिन मैं जो है क्या हूं, स्टिल अभी भी कॉन्फिडेंट में हूं। तो यहां पर जो है ऊपर सेंटेंस में दो जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन या कंसेशन को क्या करता है, प्रदर्शन कि एजुकेटेड है, लेकिन वो भी क्या एजुकेटेड होने के बाद भी वो क्या है, जो है कॉन्फिडेंट है। यहां पर जो है कॉन्फिडेंट जो है इस तरह से करके इसको कॉन्फिडेंट हो जाएगा। ये जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन हो जाएगा या कंसेशन हो जाएगा। ये जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ, अब ये खत्म हो गया आपका, ये पार्ट 8 आपको पढ़ाया गया। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको पार्ट 9th में कंपाउंड सेंटेंस बताया जाएगा। पार्ट जो है 9th में आपको जो है कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताएगा, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। आज आपका जो है पार्ट 8 जो है वो खत्म हो गया। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान से सवालों को जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक चैनलों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।